निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है? ऊर्जा सदिश नहीं है। सदिश कौन कौन सी है? बल है, संवेग और वेग है। सदिश राशि जिन भौतिक राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों सदिश दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, आवेग, संवेग, बल, भार, त्वरण, विस्थापन। एक माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर के। निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं करती। विद्युत धारा स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। इसे संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत को मेगावाट में मापा जाता है। 1 मेगावाट = 10⁶ वाट। कार्य का मात्रा क्या है? जूल है। कार्य का मात्रा क्या है? जूल है। उसके बाद फिर लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई। उसके बाद जूल किसका मात्रक है? कार्य का। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। तेल का एक बैरल में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर होता है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है? 159 मीटर होता है। उच्च वेग सूची 1 सूची 2। उच्च वेग किसको मापते हैं? मैक। उच्च वेग को किससे मापते हैं? मैक से मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। दाब को किससे मापते हैं? पास्कल से मापते हैं। ऊर्जा किससे मापते हैं? जूल से मापते हैं। मैक संख्या से उच्च वेग को मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। उस टाइम तरंग दैर्ध्य को पास्कल से, दाब एवं जूल से ऊर्जा मापा जाता है। उसके बाद फिर खगोलीय इकाई 1.5 × 10⁻11 है। प्रकाश वर्ष 4.96 × 10⁻15। फिर एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 माइक्रोन 10⁻−6 1 MEW 1.6 × 10⁻−13। धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम नियम। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। सही है। हवा से पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। प्रकाश ध्वनि से क्या होता है? अधिक तीव्र गति से चलता है। पहला सही है। दूसरा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये भी सही है। उसके बाद फिर हवा में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से जंग लगता है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? सूर्य है। फिर एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत वेग होगा गतिज ऊर्जा। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत वेग होगा गतिज ऊर्जा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रण का सिद्धांत लगता है जहाँ से केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। फिर हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाहर बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। हवा में समान ऊंचाई से समान भार की लोहे लकड़ी की गेंद
बाई बाई बाद में गिरेगी। फिर ऐसे कक्ष में एक उपग्रह अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में पेंडुलम की लंबाई में कमी होगी, जिसका आवर्तकाल कम होगा और घड़ी तेज गति से चलेगी। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? हाइड्रोजन में। किसी भी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन होता है। उसका द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? हाइड्रोजन में। किसी भी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन होता है। यह द्रव्यमान एवं गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल होता है। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करता है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। उसके बाद अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहे हैं से एक सिर छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गति यान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती? 50,000 हर्ट्ज़। 50,000 हर्ट्ज़ की आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती। मानव के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज़ से एक बैग गिराया जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचता है बैग के ठीक ऊपर? क्षैतिज दिशा से नियत चाल से उड़ते हुए जो हवाई जहाज़ से एक बैग गिराया जाता है, हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचता है बैग के ठीक ऊपर? बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। वह अनुभव करता है न बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करता है बल आघूर्ण का अनुभव करता है, लेकिन बल का अनुभव नहीं करता। जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है। इसका कारण है अभिकेंद्री बल। जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इनमें में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? वायुफलक हवा की दिशा मापने का यंत्र होता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की गति मापने वाला यंत्र होता है। आर्द्रता मापी खालिस्तान मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। वातावरण में जल वाष्प की मात्रा। ये बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो जल तनाव पानी से कम होता है। तेल जिसका पृष्ठ तनाव कम होता है वह ऊपर तैरता है। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। बर्फ़ के पिघलने पर गिलास से पानी का स्तर समान रहेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान रहता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण होता है पृष्ठ तनाव।
किसी पतली नली द्रव में डुबाने पर द्रव उस नली में स्वतः चढ़ जाता है। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। संवहन क्या होता है? ऊष्मा संचरण की उस विधि से ऊष्मा का संचरण वस्तु के अणुओं के स्थान परिवर्तन के द्वारा होता है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है -150 डिग्री सेल्सियस से कम। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जल की उपस्थिति हवा का बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस का। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप रहता है 310। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको में 273 जोड़ देने पर 310 प्राप्त होगा जो केल्विन पाठ्य को दर्शाएगा। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। थर्मल फ्लास्क के मध्य में निर्वात होता है जो ऊष्मा का कुछ अलग होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका मान सेल्सियस मापने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान है। जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा की ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगती है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों के अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। श्वेत वस्त्र परावर्तक होते हैं इसलिए थोड़ा ठंडे होते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ जमने से बोतल टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय जो दबाव है वह बढ़ता जाता है। कथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन स्केल में होता है 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग की इस क्रम में होता है अंतिम में होता है। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। दो समानांतर समतल दर्पण है, ठीक है, उनके बीच एक रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। फिर दो पतले लेंस संपर्क में है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दूसरे का पावर क्या होगा? -3.75। यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 3। एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है हाइड्रोजन में। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। त्रिविमी चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। सूर्य प्रकाश के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। वातावरण में रुकी पानी की बूंदें प्रिज्म का कार्य करती है और सातवें रंगों को बिखेरती है। कथन कारण दोनों सही। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। एक प्रकाश खालिस्तान मीटर 9.4 × 10⁻15। प्रकाश वर्ष एक इकाई है
दूरी की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक के लिए। एक्स रे किरणों के आविष्कारक हैं W.C. रोंटगन। आविष्कारक कौन है? आविष्कारक एक्स रे किरणों के आविष्कारक कौन है? W.C. रोंटगन। सर हम्फरी डेवी आर्क लैंप के। मैक्स प्लांक विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। W.C. रोंटगन एक्स किरण। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम किससे संबंधित है? सापेक्षवाद के सिद्धांत से। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सापेक्षवाद के सिद्धांत से संबंधित है। एनरिको फर्मी हाइड्रोजन बम। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। मिखाइल कलाशनिकोव MK47 अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कितने से कौन सा सही है? बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम और आवृत्ति अधिकतम होती, जबकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम और आवृत्ति न्यूनतम होती है। फेस दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है अवतल दर्पण। एक वस्तु को दो समतल दर्पण के मध्य रखा गया है। यदि दोनों समतल दर्पण के मध्य 45 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 7। लेज़र का अद्वितीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? कला संबंध। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरता है तो भौतिक राशियाँ जो परावर्तित नहीं होती है। आवृत्ति परिवर्तित कौन कौन सी होती है? वेग, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आँख 380 से 700 नैनोमीटर और 3800 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देखा जा सकता है।